मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर आज मैं अपने वृतांत अनुराग सागर में से लिए गए कुछ अंश आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, यह कबीर साहब द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। दोस्तों, आज हम इस वृतांत के अंतर्गत 84 लाख योनियों की गिनती के बारे में आपके साथ विचार साझा करेंगे। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए यह वृतांत शुरू करते हैं। धर्मदास जी के वचन सदगुरु कबीर साहब के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। धर्मनि कहें जोर युग पानी, सतुम सतगुरु यह कहो बखानी। धर्मनि कहें जोर युग पानी, तुम सतगुरु यह कहो बखानी। चार खान की उत्पत्ति भाओ, भिन्न भिन्न मुहि वरण सुनाओ। चार खान की उत्पत्ति भाओ, भिन्न भिन्न मुहि वरण सुनाओ। धर्मदास जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे सतगुरु, आप यह वर्णन करके बताइए, जिन चार खानों की उत्पत्ति हुई है उनका अलग अलग वर्णन करके मुझे बताइए। चौपाई आती है। 84 लख योन निधारा, कौन योन के तिक विस्तारा। अर्थात 84 लाख योनियों की विकराल धाराएं हैं, उनमें से किस योनि का कितना विस्तार हुआ है यह मुझे समझाकर बताइए। अब सतगुरु कबीर साहब के वचन धर्मदास के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। कह कबीर सुन धर्मन बानी, योन भाव तोहि कहो बखानी। कह कबीर सुन धर्मन बानी, योन भाव तोहि कहो बखानी। भिन्न भिन्न सब कहो समझाऊं, तुमसे अंत न कछु दुराऊं। भिन्न भिन्न सब कह समझाऊं, तुमसे अंत न कछु दुराऊं। तुम जन शंका मानहु भाई, वचन हमारे गहो चित लाई। तुम जन शंका मानहु भाई, वचन हमारे गहो चित लाई। अर्थात सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, मेरी वाणी सुनिए। मैं तुम्हें योनि भाव का वर्णन बताता हूँ, सब अलग अलग कहकर समझाता हूँ और अंत तक मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। हे भाई, तुम अपने मन में कोई शंका मत पालो तथा मेरे वचन को ध्यान लगाकर सुनो। अब 84 लाख योनियों की गिनती चौपाई के रूप में आती है। 9 लाख जल के जीव बखानी, 14 लाख पक्षी परवानी। 9 लाख जल जीव बखानी, 14 लाख पक्षी परवानी। कृमि कीट 27 लाखा, 30 लाख अस्थावर भाखा। कृमि कीट 27 लाखा, 30 लाख अस्थावर भाखा। चतुर्लक्ष मानुष परमाना, मानुष्य देह परम पद जाना। चतुर्लक्ष मानुष परमाना, मानुष्य देह परम पद जाना। अर्थात 84 लाख योनियों में 9 लाख जल के जीव बताए जाते हैं और 14 लाख पक्षियों का प्रमाण है।
कृमि कीट यानी कि उड़ने रेंगने वाले कीड़े इत्यादि 27 लाख तथा 30 लाख स्थावर यानी कि बेल, वृक्ष, फूल इत्यादि बताए गए हैं। 4 लाख मनुष्य योनि का प्रमाण है। सब योनियों में मनुष्य देह श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसी से परम पद यानी कि मोक्ष मिलता है। मनुष्य योनि ज्ञान विचार से युक्त एवं साधन संपन्न है। अब चौपाई आती है। और योन परिचय नहीं पावे, कर्म बंध भव भटका खावे। अर्थात मनुष्य योनि के अतिरिक्त और किसी योनि में मोक्ष का पद, परमात्मा का ज्ञान और परिचय नहीं पाया जा सकता, क्योंकि और योनियों के जीव कर्म बंधन में बंधे हुए भटक रहे हैं। मोक्ष पद जानने और पाने का उनके पास कोई भी साधन नहीं है। धर्मदास के वचन अब सदगुरु कबीर साहब के प्रति आते हैं चौपाई के रूप में। धर्मदास नायो पद शीश, यह समझाओ कहो जगदीश। सकल योनि जीव एक समाना, किम कारण नहीं एक सम ज्ञाना। सो चरित्र मोहि कहो बुझाए, जाते चित संशय मिट जाए। धर्मदास नायो पद शीश, यह समुझाए कहो जगदीश। सकल योनि जीव एक समाना, किम कारण नहीं एक सम ज्ञाना। सो चरित्र मोहि कहो बुझाए, जाते चित संशय मिट जाए। अर्थात धर्मदास सदगुरु कबीर साहब के चरणों में शीश नवाकर कहते हैं कि हे जगत के स्वामी, मुझे यह समझाइए कि सब योनियों के जीव जब एक समान हैं, तो फिर किस कारण से सब जीवों में एक समान ज्ञान नहीं होता। जीवों का यह चरित्र आप मुझे अच्छी तरह से समझाइए, जिससे मेरे मन का संशय यानी कि भ्रम समाप्त हो जाए। सदगुरु कबीर साहब के वचन आते हैं धर्मदास के प्रति चौपाई के रूप में। सुन धर्मन निज अंश आभूषण, ते बुझाए कहो यह दूषण। सुन धर्मनि निज अंश आभूषण, ते बुझाए कहो यह दूषण। चार खान जीव एक आही, तत्व विशेष आहें सुनताही। चार खान जीव एक आही, तत्व विशेष आहें सुनताही। सो अब तुम सो कहो बखानी, स्थावर एक तत्व समानी। सो अब तुम सो कहो बखानी, स्थावर एक तत्व समानी। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सुनो, ज्ञान आभूषण को धारण करने वाले तुम मेरे परम शिष्य हो। जीवों के चरित्र यानी कि स्वभाव की असमानता मैं समझाकर बताता हूँ। चार खान के जीव एक समान हैं, परंतु सुनो, उनकी शरीर की रचना में तत्व विशेष का अंतर है। यह मैं वर्णन करके बताता हूँ। स्थावर खाने में एक तत्व समाया होता है, उसकी रचना एक तत्व से होती है। अब चौपाई आती है। ऊष्मज दोय तत्व परमाना, अंडज तिन तत्व गुण जाना। ऊष्मज दोय तत्व परमाना, अंडज तीन तत्व गुण जाना। पिंडज चार तत्व गुण कहिए,
पांच तत्व मानुष तन लहिए, पिंडज चार तत्व गुण कहिए, पांच तत्व मानुष तन लहिए। अर्थात ऊष्मज खान यानी कि मैल, पसीना, कीचड़ और पानी में दो तत्वों का प्रमाण है, तथा अंडज खानी यानी कि अंडे से पैदा होने वाले जीव में तीन तत्वों के गुण समझिए। पिंडज खान यानी कि शरीर में गर्भ से पैदा होने वाले जीवों में चार तत्वों का गुण बताया गया है, परंतु उसमें मनुष्य शरीर में पांच तत्व मानो, क्योंकि मनुष्य योनि ही सब योनियों से अलग एवं श्रेष्ठ है। पांच तत्वों के गुण मनुष्य देह में होने से वह ज्ञान का अधिकारी है और मनुष्य की देह भक्ति के योग्य हो जाती है। दोस्तों, कितना सुंदर वर्णन कबीर साहब ने दिया है। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करके बताता हूँ। ऊष्मज खान यानी कि मैल और पसीने, कीचड़, पानी में दो तत्वों का प्रमाण मिलता है, तथा अंडे से उत्पन्न होने वाले जीवों में तीन तत्वों का प्रमाण मिलता है। पिंडज खान यानी कि शरीर में गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीवों में चार तत्वों का गुण बताया गया है, परंतु उसमें भी मनुष्य शरीर में पांच तत्वों को माना गया है, क्योंकि मनुष्य योनि ही सब योनियों में अलग एवं श्रेष्ठ योनि मानी गई है। पांच तत्वों के गुण मनुष्य देह में मौजूद होने से वह ज्ञान का अधिकारी हो जाता है और मनुष्य की देह भक्ति के योग्य हो जाती है। अब फिर धर्मदास के वचन कबीर साहब के प्रति चौपाई के रूप में आते हैं। हे साहिब मोहि कहो समझाई, कौन कौन तत्व इन सब पाई। हे साहिब मोहे कम कहो समझाई, कौन कौन तत्व इन सब पाई। अंडज अरु पिंडज के संगा, ऊष्मज और स्थावर अंगा। अंडज और पिंडज के संगा, ऊष्मज और स्थावर अंगा। सो साहिब मोहि वरण सुनाओ, करो दया जन मोहि दुराओ। सो साहिब मोहि वरण सुनाओ, करो दया जन मोहि दुराओ। अर्थात धर्मदास जी सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, मुझे कहकर बताओ कि कौन कौन से तत्व इन सब खानियों से कितना कितना पाया गया है। अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर खान की देहों में कितने कितने तत्व हैं। हे साहिब, वह सब वर्णन करके मुझे बताइए, मुझ पर दया करिए और मुझसे कुछ मत छिपाइए। जिस जिस खान में जो जो तत्व हैं, सतगुरु कबीर साहब के वचन आते हैं अब धर्मदास के प्रति छंद के रूप में। सतगुरु कहें सुन दास धर्मन, तत्व खान ने बेरनो। सतगुरु कहें सुन दास धर्मन, तत्व खान ने बेरनो। जाहे खान जो तत्व दीन हो, कहो तुम सो टेरनो। जाहे खान जो तत्व दीन हो, कहो तुम सो टेरनो। खाने अंडज तीन तत्व हैं, आप वायु और तेज हो। खाने अंडज तीन तत्व हैं, आप वायु और तेज हो। अचल खान एक तत्व ही, तत्व जल का थेग हो। अचल खान एक तत्व ही,
तत्व जल का थेग हो। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, चार खान के तत्वों का निर्णय सुनो। जिस खान को जो तत्व दिए गए हैं वह मैं आपको स्पष्ट करके बताता हूं। अंडज खान में तीन तत्व जल, अग्नि और वायु हैं। आप ध्यान लगाकर सुनिए। अंडज खान में तीन तत्व जल, अग्नि और वायु होते हैं। अचल खान जो चल नहीं सकते, स्थावर हैं, उनमें एक जल तत्व विशेष होता है। इसके पश्चात सोरठा आता है। ऊष्मज तत्व हैं दोए, वायु तेज सम जानिए। ऊष्मज तत्व हैं दोए, वायु तेज सम जानिए। पिंडज चारहि सोए, पृथ्वी तेज अप वायु सम। पिंडज चारहि सोए, पृथ्वी तेज अप वायु सम। अर्थात ऊष्मज खान में दो तत्व वायु और अग्नि को बराबर समझिए। पिंडज खान में चार तत्व यानी कि अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु संयुक्त रूप से होते हैं। इसके पश्चात सोरठा आता है। पिंडज नर प्रधान, पांच तत्व तेहि संग हैं। पिंडज नर प्रधान, पांच तत्व तेहि संग हैं। कहें कबीर परमान, धर्मदास लेहु परख के। कहें कबीर परमान, धर्मदास लेहु परख के। अर्थात पिंडज खान के प्राणियों में मनुष्य प्रधान माना गया है। उसके साथ पांचों तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व मनुष्य में पाए जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, चार खान के तत्वों के होने का यही प्रमाण है। इसे जांच समझकर ही मानिए और अपने मन में धारण कीजिए। अब चौपाई आती है। पिंडज नर की देह संवारा, तामे पांच तत्व विस्तारा। पिंडज नर की देह संवारा, तामे पांच तत्व विस्तारा। ताते ज्ञान होए अधिकाए, गहे नाम सतलोक कहीं जाई। ताते ज्ञान होए अधिकाए, गहे नाम सतलोक कहीं जाई। इसका अर्थ है कि पिंडज खान में मनुष्य की देह को विशेष रूप से सजाया और संवारा गया है। उसमें पांच तत्वों का विस्तार है, इसलिए मनुष्य में ज्ञान अधिक होता है और वह सत्य नाम ग्रहण करके सत्यलोक को पाता है। दोस्तों, इसके पश्चात सब मनुष्यों का ज्ञान एक समान क्यों नहीं होता, यह प्रश्न फिर धर्मदास जी कबीर साहब को करते हैं। तो धर्मदास के वचन कबीर साहब को चौपाई के रूप में दिए गए हैं। धर्मदास कह सुन छन बंदी छोड़ा, धर्मदास कह सुन बंदी छोड़ा। एक संशय मेटो प्रभु मोरा, धर्मदास कह सुन बंदी छोरा। एक संशय मेटो प्रभु मोरा। सब नर नारे तत्व सम आही, एक सम ज्ञान सबन को नाही। सब नर नार तत्व सम आही, एक सम ज्ञान सबन को नाही। धर्मदास जी कबीर साहब से कहते हैं कि भव बंधनों से छुड़ाने वाले बंदी छोड़
सद्गुरु मेरी विनती सुनिए। हे प्रभु, मेरा एक भ्रम मिटाइए कि मनुष्य योनि में नर और नारी तत्वों में समान हैं, परंतु सभी को एक समान ज्ञान क्यों नहीं है। अब फिर चौपाई आती है। दयाशील संतोष क्षमा गुण, कोई शून्य कोई होए संपूर्ण। दयाशील संतोष क्षमा गुण, कोई शून्य कोई होए संपूर्ण। कोई मनुष्य होए अपराधी, कोई शीतल कोई कला उपाधि। कोई मनुष्य होए अपराधी, कोई शीतल कोई कला उपाधि। अर्थात दया, शील, संतोष और क्षमा आदि सद्गुणों से कोई मनुष्य तो शून्य रहित है या कोई संपूर्ण है। कोई मनुष्य पाप कर्म करने वाला है, अपराधी होता है, कोई विनम्र स्वभाव का होता है, तो कोई दूसरों को दुख देने वाला क्रोधी एवं काल रूप होता है। इसके पश्चात भक्तों चौपाई आती है। कोई मार तन करे आहारा, कोई जीव दया उर्धारा। कोई मार करे तन, कोई मार तन करे आहारा, कोई जीव दया उर्धारा। कोई ज्ञान सुनत सुख माने, कोई काल गुणवाद बखाने। कोई ज्ञान सुनत सुख माने, कोई काल गुणवाद बखाने। नाना गुण के कारण होई, साहिब बरण सुनावो सोई। नाना गुण के कारण होई, साहिब बरण सुनावहु सोई। कोई मनुष्य किसी जीव को मारकर उसके मांस का आहार करता है, उसको खाता है, तो कोई जीवों के प्रति अपने मन में दया भाव रखता है। कोई मनुष्य आध्यात्म ज्ञान कथा को सुनकर सुख मानता है, तो कोई काल निरंजन का गुणानुवाद यानी ते अज्ञानता का वर्णन करता है। मनुष्यों में ये नाना प्रकार के गुण किस प्रकार से होते हैं, हे साहेब ये मुझे वर्णन करके समझाइए। तो दोस्तों सदगुरु कबीर साहब के वचन धर्मदास के प्रति आते हैं। धर्मदास पर खहो चित लाई, नर नारी गुण कहूँ बुझाई। धर्मदास पर खहो चित लाई, नर नारी गुण कहूँ बुझाई। जातन नर हुए ज्ञान अज्ञानी, सो सब तो ही कहूँ सहेदानी। जातन नर हुए ज्ञान अज्ञानी, सो सब तो ही कहो सहेदानी। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, मन लगाकर सोचिए, समझिए। मैं तुम्हें मनुष्य योनि के नर नारी के गुण अवगुण के बारे में समझाकर बताता हूँ। किस कारणवश मनुष्य जिस शरीर से ज्ञानी अज्ञानी होता है, वह सब पहचान मैं तुम्हें बताता हूँ। तो दोस्तों इसके पश्चात चौपाई आती है। नाहर सर्प और स्वान सियारा, नाहर सर्प और स्वान सियारा, काग गिद्ध सूकर मंजारा। नाहर सर्प और स्वान सियारा, काग गिद्ध सूकर मंजारा। और अनेक जो इन अधिखानी, खाहे अखज
अधम गुण जानी, और अनेक जो इन अधिखानी, खाहे अखज अधम गुण जानी। इन जो इन ते जो जीव आवा, नर की जोन जन्म जिन पावा। इन जो इन ते जो जीव आवा, नर की जोन जन्म जिन पावा। पीछे जो इन स्वभाव न छूटे, कर्म प्रभाव महापुण्य छूटे। पीछे जो इन स्वभाव न छूटे, कर्म प्रभाव महापुण्य छूटे। ताते सब चले काग के लेखे, नर की देव प्रगट तहि देखे। ताते सब चले काग के लेखे, नर की देव प्रगट तहि देखे। अर्थात सिंह, सांप, कुत्ता, गीदड़, कौवा, गिद्ध, सूअर और बिल्ली, इनके अलावा और भी अनेक जीव हैं जो इनके समान हिंसक, पाप योनि, अभक्ष, मांस आदि खाने वाले, दुष्कर्मी, नीच गुणों वाले समझे जाते हैं। इन योनियों में से जो जीव आया और जिसने मनुष्य योनि में जन्म पाया, तो भी उसके पीछे की योनि का स्वभाव उससे नहीं छूटता। उसके पूर्व कर्मों का प्रभाव उसकी प्राप्त मानव योनि यानी कि मनुष्य योनि पर भी पड़ता है। उस योनि के स्वभाव एवं कर्मों का प्रभाव फिर छूटता है या पूर्ववत बना रहता है, जिससे वह मनुष्य देह पाकर पूर्व के कर्म में प्रवृत्ति रखता है। उससे उक्त निम्न पशु योनियों से मनुष्य योनि में आए हैं, परंतु वैसे ही दुष्कर्मों में, पापों में और अपने स्वभाव वाले ये सब जीव उन्हीं नीच पशुओं की योनि के दायरे में आते हैं, जबकि वे मनुष्य की देह में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपने भी सुना होगा, जब कभी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, साहब, अच्छे ओहदे पर होता है, वो अपने से निम्न व्यक्ति को कभी कभी बातों बातों में कह ही देता है कि आदमी है कि जानवर है। तो दोस्तों, यह इस चौपाई में आता है। इसका वृतांत मैं एक बार फिर आपके साथ बैठकर डिटेल में करूँगा। दोस्तों, समय इजाज़त नहीं दे रहा। चौपाई लंबी है, इसका अर्थ भी लंबा है और कमेंट्री भी इसकी लंबी हो जाएगी। अतः इस वृतांत को पुनः अगली बार फिर लेंगे। दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका शामिल होना तभी माना जाएगा जब आपको यह वृतांत पूर्ण रूपेण समझ में आएगा। दोस्तों, समझ में आने का यह भी मौका होता है कि आपके मन में जगह जगह पर प्रश्न आते होंगे। उन प्रश्नों को कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, उनका जवाब भी दूंगा मैं। दोस्तों, यह वृतांत पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे सूझबूझ वाले भक्तों को अवश्य भेजना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के वृतांत लेते रहना, देखते रहना, और आपका और हमारा यह जोड़, यह लिंक इसी तरह बना रहे। जय कबीर साहब, जय श्री राम।